Hello everyone, I'm Dr. Mohal Banker, intervention radiologist from Banker Vascular Hospital, and today we are going to discuss one very important case of the foot malformation. Vascular malformation is very rare disease. It is not very common in our society, and that's why the patient are confused how to treat, which treatment is ideal, and in this video we are going to discuss all these details about the vascular malformation. So vascular malformation, there are two kind of vascular malformation. One is called high flow vascular malformation and second one is a slow flow vascular malformation. And the vascular malformation is basically there is an abnormality of the blood vessels, and there are two, it may be congenital since birth and it may be the post-traumatic, it may be acquired. सो जो कंजेनिटल मालफॉर्मेशन होता है उसका प्रेजेंटेशन इज इन वेरी अर्ली एज ग्रुप ऑफ आवर लाइफ, मतलब यंग एज ग्रुप में ही पता चल जाता है. कभी कभार पेशेंट जो 6 महीने 10 महीने का होता है, 1 साल का होता है, तभी वो स्वेलिंग दिख जाता है. और जो एक्वायर्ड मालफॉर्मेशन होता है वो लेटर पार्ट ऑफ द लाइफ में होता है और उसके साथ ज़्यादातर ट्रॉमा की हिस्ट्री जुड़ी हुई होती है कि ट्रॉमा के बाद ये मालफॉर्मेशन शुरू हुआ, कहीं गिरने के बाद या कोई एक्सीडेंट के बाद ये पोस्ट ट्रॉमेटिक मालफॉर्मेशन शुरू हुआ. सो ये जो वास्कुलर मालफॉर्मेशन है उसकी जो अंदरूनी दीवार है, जो खून की नलियों की अंदरूनी दीवार, उसके जो वो जो सेल्स होते हैं जो जिसको हम ये नाइडस कहते हैं, नाइडस के सेल्स होते हैं वो अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स हैं और उसमें हाईली ग्रोथ पोटेंशियल रहता है. इसीलिए अगर वास्कुलर मालफॉर्मेशन को जब ट्रीटमेंट देते हैं सर्जरी से और सर्जरी में थोड़ा भी पोर्शन रह गया तो वो वास्कुलर मालफॉर्मेशन रिकरेंस होगा, रीग्रो करेगा, which is very common mistake done by many vascular surgeons कि उनको सर्जरी की एडवाइस करके पार्शियल रिसेक्शन करते हैं. और वास्कुलर मालफॉर्मेशन भी ऐसा होता है कि नॉर्मल मसल्स बोन्स के अंदर बुना हुआ होता है तो पूरा का पूरा रिमूव करना भी इट्स नॉट पॉसिबल, एंड दैट्स वाई सर्जरी इज़ ऑलमोस्ट फेल इन ऑलमोस्ट 90 to 95% केसेस. Now the second option which is opted by many young enthusiastic doctors, that is called sclerotherapy with the Satrol or the glue. उसमें क्या रहता है कि वास्कुलर मालफॉर्मेशन का ल्यूमेन है उसको हम ब्लॉक कर देते हैं, उसको हम मतलब ये स्क्लेरोजन केमिकल से या ग्लू से वो चैनल को ब्लॉक कर देते हैं. बट द प्रॉब्लम इज दैट कि वास्कुलर मालफॉर्मेशन की जो अंदरूनी दीवार है, नाइडल सेल विल रिमेन द लाइफ. भले वो खून की नलियाँ में खून बहता बंद हो गया बट वो जो दीवार है वो सेल जिंदा है क्योंकि उनको ब्लड सप्लाई बाहर से मिलती है, वो जिंदा है तो वो फिर से वो रीग्रो करेंगे. और एक बार इस टाइप की जो हम प्रोसीजर करते हैं उसके बाद जो ग्रोथ रेट है उनका बढ़ जाता है. सो दैट्स वाई द रिकरेंस इज़ अ मच फास्टर बिकॉज ऑफ द ग्रोथ रेट हैज़ इंक्रीज. सो किया तो क्या किया जाए, सर्जरी भी फेल है. सेकंड ऑप्शन ये मैंने आपको बताया कि ये स्क्लेरोथेरेपी या ग्लू इंजेक्ट करते हैं वो भी फेल है. तो क्या किया जाए, तो उसके लिए ये एब्सोल्यूट इथेनॉल एम्बुलाइजेशन, डॉक्टर वेन ये करके यूएसए में उन्होंने ये सबसे पहले पेपर पब्लिश किया था वे बैक्स इन 1970s कि अगर इथेनॉल इंजेक्ट करके नाइडल जो सेल्स हैं उसको डिस्ट्रॉय कर दो तो वो ये वास्कुलर मालफॉर्मेशन ये परमानेंटली उसका इलाज संभव है. तो ये जो टेक्निक है एब्सोल्यूट इथेनॉल एम्बुलाइजेशन, इट वाज शोन टू द वर्ल्ड बाय डॉक्टर वेन येग. और ये ट्रीटमेंट में क्या किया जाता है, एंजियोग्राफी करके सबसे पहले वो नाइडस का वॉल्यूम हम डिफाइन करते हैं और वॉल्यूम के हिसाब से इथेनॉल इंजेक्ट करते हैं और इथेनॉल ऐसे इंजेक्ट करते हैं कि वो नॉर्मल वेसल को डैमेज ना करें. एंड दैट्स वाई द फॉर ट्रीटिंग इथेनॉल, ट्रीटिंग वास्कुलर मालफॉर्मेशन विद इथेनॉल इट रिक्वायर्स हाईली स्किल बिकॉज इथेनॉल इज़ अ वेरी लिथल वेपन. अगर बिना स्किल से आप उसको यूज़ करेंगे तो वो क्या होता है, ड्यूअल एज स्वॉर्ड है, नॉर्मल वेसल्स को भी डैमेज करेगा और एबनॉर्मल वेसल को भी डैमेज करेगा, तो वो अच्छी बात नहीं है. सो दैट्स वाई द वास्कुलर मालफॉर्मेशन का जो ट्रीटमेंट जो है विथ एब्सोल्यूट इथेनॉल एम्बुलाइजेशन, वो जो सेंटर है जहाँ पे इथेनॉल का वर्क ज़्यादा रहता है, जो उनको पता है कि इथेनॉल का बिहेवियर कैसा रहेगा, वहाँ पे कराना ज़्यादा से ज़्यादा उचित रहता है.
साल में 1-2 बार ये इथेनॉल जो यूज़ करते हैं उसके लिए उनका इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है कि इथेनॉल अच्छी तरह से यूज़ कर पाए। एंड दैट्स वाई बैंकर्स वास्कुलर हॉस्पिटल जो हमारा यहाँ पे अहमदाबाद में है, वहाँ पे हम सालों से इथेनॉल यूज़ कर रहे हैं एंड वी हैव वेरी वेरी गुड एक्सपर्टाइज फॉर यूजिंग दिस इथेनॉल फॉर द वास्कुलर मालफंक्शन। हाई फ्लो और स्लो फ्लो 2 टाइप के वास्कुलर मालफॉर्मेशन रहते हैं और दोनों की ट्रीटमेंट के लिए इथेनॉल तो यूज़ करते हैं, बट द टेक्निक इज़ डिफरेंट। बिकॉज हाई फ्लो के अंदर क्या होता है कि इथेनॉल जैसे ही हम इंजेक्ट करेंगे तो बह जाएगा, क्योंकि फ्लो का रेट बहुत ही ज़्यादा है। तो उसको इथेनॉल इंजेक्ट करने के लिए वी हैव टू पुट सम कॉइल्स एंड देन जो इथेनॉल वहाँ पे इंजेक्ट करते हैं तो इथेनॉल वहीं पे रहता है और इसका इफ़ेक्ट लोकलाइज रहता है। और स्लो फ्लो के अंदर ऑलरेडी फ्लो इज़ वेरी वेरी स्लो। इफ़ यू इंजेक्ट द इथेनॉल वेरी स्लोली इट विल रिमेन फॉर देयर फॉर फ्यू मिनट्स एंड देन वो जो नाइडल सेल है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तो ये वास्कुलर मालफंक्शन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सो स्लो फ्लो वास्कुलर मालफंक्शन ज़्यादातर कॉइल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। डोज होता है वो 1 ml पर kg मैक्सिमम डोज रहता है। मानो कि पेशेंट का वेट है 50 kg, तो 1 ml पर kg के हिसाब से मैक्सिमम 50 ml एक सीटिंग में इंजेक्ट कर सकते हैं, और वो भी 0.1 ml पर kg एवरी 10 मिनट्स के सेशन पे इंजेक्ट करना होता है। जैसे मानो कि 50 kg का वेट है तो 50 ml इंजेक्ट कर दिया, मगर एक साथ 50 ml इंजेक्ट नहीं कर सकते, उसको 5 ml एवरी 10 मिनट्स के इंटरवल पे इंजेक्ट करना होता है। क्यों? क्योंकि इथेनॉल का डोज एक साथ में अगर बढ़ जाएगा तो हार्ट का फेलियर होने का भी चांसेस रहता है। देयर आर लॉट्स ऑफ अदर साइड इफ़ेक्ट्स। सो हर एक साइड इफ़ेक्ट को हम अगर गिनने जाएंगे तो शायद पेशेंट ये ट्रीटमेंट ही नहीं लेगा, इतने सारे साइड इफ़ेक्ट इथेनॉल के। दैट्स वाई आई ऑलवेज इंसिस्ट कि इथेनॉल शुड बी यूज बाय द एक्सपर्ट डॉक्टर्स, पर्टिकुलरली इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट के पास आप करवाइए कि जिनके पास ये एक्सपर्टाइज है। बाकी की जो स्पेशलिटी है उनमें इतनी एक्सपर्टाइज नहीं रहती है। नाउ ये केस हम डिस्कस करेंगे। इथेनॉल जो ये फूड का जो केस है, इनको स्लो फ्लो वास्कुलर मालफंक्शन फूड था और इसके अंदर हमने इथेनॉल इंजेक्ट किया। तो आप ये जहाँ आप देख रहे हैं, तो सबसे पहले हमने डायरेक्ट पंचर करके एंजियोग्राफी की और जो नाइडस सेल है उसका वॉल्यूम हमने पता चलेगा कि ये नाइडस सेल जो नाइडस फिल्डअप करने के लिए इतना वॉल्यूम की ज़रूरत है कॉन्ट्रास्ट की, उसके हिसाब से हम इथेनॉल का अंदाज़ा लेते हैं एंड देन वी स्टार्टेड द इंजेक्टिंग इथेनॉल। जो आपको ये नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट जो वाइट दिख रहा है वो इथेनॉल इंजेक्ट कर रहे हैं। वी कैन इजीली आइडेंटिफाई कि कहाँ पे इथेनॉल जा रहा है, वो हमको पता चलता है। और एक बार इथेनॉल जो नॉर्मल वेसल्स में आना शुरू हो गया, उसके बाद हम उसको स्टॉप करते हैं, इथेनॉल ज़्यादा इंजेक्ट नहीं करते हैं। सो एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल एंड उसको थोड़ी बार वेट करके फिर से हम चेक करते हैं कि कितना कम हुआ। तो ग्रेजुअली आप देखेंगे तो जो प्री प्रोसीजर जो नाइडस वॉल्यूम था और पोस्ट प्रोसीजर जो हमने इथेनॉल जो मैक्सिमम डोज देने के बाद बंद किया, तो जो वॉल्यूम में काफ़ी गिरावट आई है, काफ़ी हद तक वो श्रिंक हो गया है। सो दिस हाउ वास्कुलर मालफॉर्मेशन हम ट्रीट करते हैं इथेनॉल एम्बोलाइजेशन के। और इसके अंदर इट्स नॉट पॉसिबल टू ट्रीट एंटायर नाइडस। समटाइम ये नाइडस इतना बड़ा है तो उसको एक साथ में ट्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए इतना लार्ज वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल चाहिए होगा, विच इज़ नॉट गुड फॉर द पेशेंट, क्योंकि उसकी लोकल साइड इफ़ेक्ट और सिस्टमिक साइड इफ़ेक्ट भी रहती है। सो यही पेशेंट की बात करें तो आपको ऐसा लगता होगा कि हमने ये नाइडस को पहले का पिक्चर ये है और बाद का ये है, तो नाइडस का बाद का पिक्चर में भी अभी काफ़ी फिल्डअप हो रहा है। यस, ये हमने पार्शियल ट्रीट किया हुआ है, क्योंकि उसका डोज जो है वो मैक्सिमम हमने दे दिया, उसके बाद हम उस टाइम ज़्यादा देंगे तो पेशेंट को साइड इफ़ेक्ट रहता है। सो नाउ द रिमेनिंग जो नाइडस सेल है वो हम नेक्स्ट सेशन में ट्रीट करेंगे। फर्स्ट सेशन टू सेकंड सेशन का जो गैप रहता है वो करीबन 4 वीक्स का रहता है, तो 1 महीने के बाद हम ये सेकंड सेशन करते हैं। सो इस वीडियो में मैंने ट्राई किया है आपको एक्सप्लेन करने का कि हाउ वी ट्रीट द vascular malformation in the Bankers Vascular Center. The best treatment is absolute ithenoal embolization. Second one is you need to get treated with the experienced intervention radiologist. उनको पता रहता है कि इथेनॉल कैसे इंजेक्ट करें, उसका जो एक्सपीरियंस उनके पास रहता है। और थर्ड थिंग, इट्स नॉट अ वन टाइम ट्रीटमेंट, यू नीड टू डू इट रिपीटेडली। सो जैसे रिपीट करेंगे तो ये आपका वास्कुलर मालफंक्शन चला जाएगा। एंड मैनी टाइम्स पेशेंट आस्क अस
कि सर उसमें कोई रिस्क नहीं है ना, तो आई वुड ऑलवेज एडवाइस कि इन ऑल द ट्रीटमेंट रिस्क इज़ ऑलवेज देयर। इवन दो सिंगल मेडिसिन व्हाट वी आर टेकिंग ओरली, वो भी उसका कोई साइड इफ़ेक्ट रहता है। इंजेक्शन लेते हैं तो उसका भी कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट रहता है। वो अलग बात है कि वो मेडिसिन लेने से साइड इफ़ेक्ट होता नहीं है, बट इट इज़ ऑलरेडी रिटन इन आवर मेडिकल बुक्स। इथेनॉल का भी देर आर लॉट्स ऑफ रिस्क फैक्टर, बट टू रिड्यूस द रिस्क फैक्टर देर आर टू थिंग्स. You have to control the dose, and second thing, you need a good expert intervention radiologist. So thank you so much for listening this talk. If you have any kind of question to ask us, I would be very happy to give you answer. Thank you.